हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट इंटीग्रेशन क्या होता है और किसको बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, कंपोजिट सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 रूल किसको बोलते हैं, एरर इन इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल रूल भी पढ़ा था, हम लोगों ने सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8, वेडल्स रूल, बूल्स रूल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट था कि कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है। तो बेसिकली जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है और कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल होता है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसी चीज़ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जो डिफरेंस होता है वो बस इतना होता है कि कितना नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं। ओके, तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल और कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल का। तो द मेन डिफरेंस इज हाउ मेनी सब इंटरवल वी यूज, यही हमारा डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, यानी कि इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल है वो क्या होता है। तो हमें पता है कि दिस इज बेसिक फॉर्मूला वेयर द होल इंटरवल यानी कि ए से बी इज ट्रीटेड एज वन सिंगल ट्रेपेजियम। मतलब हमारा जो डिफरेंस है वो बेसिकली हमें पता है एन होता है हमारे पास। अगर ट्रेपेजॉइडल रूल में हमारे पास एन की जो वैल्यू होती है वो 1 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरीके से। तो 1 का मल्टीपल हो सकता है ट्रेपेजॉइडल रूल में। लेकिन अगर हमारे पास एन की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो हम लोग कह सकते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, मतलब बेसिकली कुछ बुक्स में इसी तरीके से है कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, अगर एन इक्वल टू 1 है तो ट्रेपेजॉइडल रूल, और अगर एन की वैल्यू 1 की मल्टीपल में है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कंपोजिट ही पढ़ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने जब वहाँ पे सॉल्व करे थे तो एन की वैल्यू 4 लिया था, 6 लिया था, इस तरीके से जो 1 का मल्टीपल है। और फॉर्मूला भी हम लोगों ने कंपोजिट वाला यूज़ किया था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल कुछ अलग सा हमारा मेथड है और ट्रेपेजॉइडल रूल कुछ अलग सा मेथड है। सिर्फ बेसिकली यहाँ पर एन लेने का यहाँ पे डिफरेंस है। तो एन इक्वल टू 1 के लिए एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चन आएंगे भी नहीं कि नॉर्मल से सॉल्व किया जाए। हमेशा जो ट्रेपेजॉइडल रूल या फिर सिम्पसन्स वाले रूल भी आते हैं तो उसमें आपको एन की कुछ बिगर नंबर या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 लेकर के ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ लिखा है कि जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसमें ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है h/2 और एफ ऑफ ए, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू 1 है यानी कि इंटरवल 1 है, 2 पॉइंट होगा, वो 2 पॉइंट क्या है, ए और बी, मतलब फर्स्ट पॉइंट है ए और लास्ट पॉइंट है बी। तो हम लोग को ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट प्लस लास्ट पॉइंट करते थे, प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय जो भी था वो करते थे। तो यहाँ पे तो 2 ही पॉइंट है, तो बेसिकली यहाँ पे ए और बी को ऐड करेंगे और एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, यानी कि एच की वैल्यू हो जाएगी बी माइनस ए। एच हमारा स्टेप लेंथ और ये सारी चीज़ें डिटेल जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर बात करें हम लोग कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल की, तो यहाँ पे क्या है, इन दिस मेथड द इंटरवल ए टू बी इज डिवाइडेड इनटू मेनी इक्वल पार्ट्स एंड देन द ट्रेपेजॉइडल रूल इज अप्लाइड टू ईच पार्ट, आफ्टर दैट ऑल द एरियाज आर एडेड। यही चीज़ हमने पढ़ा था। मतलब यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी ये 1 नहीं, या ये हो जाएगी 2 या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 या फिर कुछ भी लेकर के एन तक कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास h इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 का मल्टीपल होना चाहिए, और द फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट वाला है हमारे पास पॉइंट वो प्लस लास्ट वाला एफ ऑफ एन, और बाकी जो बीच के हमारे पास होते हैं वो हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है, इसी को बोलेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। तो जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ कि ट्रेपेजॉइडल रूल में यूजेज ओनली 1 ट्रेपेजॉइड यानी कि n इक्वल टू 1, और कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल में n इक्वल टू n लेते हैं, मतलब मेनी ट्रेपेजॉइड्स यूज़ करते हैं। और क्योंकि हम लोग ज़्यादा सब इंटरवल बना करके अपना फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, सिमिलरली जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है उसमें भी सेम ही हमारा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग सिंपल सिम्पसन्स 1/3 रूल की बात करें तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 होगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल था यहाँ पे ये वाला, जो जिसमें ट्रेपेजॉइडल रूल हमने पढ़ा था, ये बेसिकली स्टार्टिंग का वीडियो में हमने देखा था। तो n इक्वल टू 1 था, यानी कि 1 का मल्टीपल 2 पॉइंट फार्मूला। सिम्पसन्स वाले में n 2 होना चाहिए, यानी कि 2 का मल्टीपल बेसिकली 3/8 में n हमारा 3 का मल्टीपल, बूल्स में हमारा 4 का मल्टीपल, वेडल्स में हमारा 6 का मल्टीपल। तो इस तरीके से तो जो स्टार्टिंग ही होगा वो 1 नहीं होगा, ये स्टार्टिंग ही हमारा 2 है, 2 या फिर 2 का मल्टीपल। सिम्पसन्स 3/8, या ये n हो सकता है 3 या फिर 3 का मल्टीपल। तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हमारा सिंपल सिम्पसन्स 1/3 में हम लोग क्या है n का वैल्यू 2 लेंगे। तो अगर हमारे पास 2 सब इंटरवल है, यानी कि y0 से y1 और y1 से y2, 2 सब इंटरवल, तो 3 पॉइंट हुआ हमारा, पॉइंट हुआ y0 y1 y2। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये 2 होगी। ठीक है, ये है सिंपल वाला। और अगर कंपोजिट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग तो n की वैल्यू 2 का मल्टीपल में ले रहे हैं, तो ये जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था वही होगा, बेसिकली n मस्ट बी इवन,
क्योंकि 2 का मल्टीपल है। इसी तरीके से जो सिम्पसन्स 3/8 रूल है और कंपोजिट सिम्पसन्स 3/8 रूल में डिफरेंस है वो यही है कि अगर सिंपल वाली की बात करें तो n इक्वल टू 3 होगा, n इक्वल टू एग्जैक्टली 3 होगा, यानी कि 4 ऑर्डिनेट्स होंगे, y0 y1 y2 y3। और अगर n हमारा 3 नहीं होके 3 का मल्टीपल होगा, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, तब हम लोग उसको बोलेंगे कंपोजिट सिम्पसन्स 3/8 रूल। और उसका हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं, मतलब कंपोजिट मतलब उसको ऐड करके हम लोग बनाते हैं, तो n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। तो यही हमारा जो है डिफरेंस था। तो इससे एक रिलेटेड एक अब लास्ट में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्स में कभी-कभी ऐसे होते हैं कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिया रहता है कोई सा फंक्शन, और आपको 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स यूज़ करके बनाने बोल दिया जाता है कि ट्रेपेज़ॉइडल भी यूज़ करो और सिम्पसन्स भी यूज़ करो। तो इस केस में आपको क्या है, अगर n की वैल्यू गिवन है एग्जाम में तो ठीक है, लेकिन नहीं गिवन है तो आप ऐसा कुछ वैल्यू चूज़ करना जो सबका मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेपेज़ॉइडल का रूल है कि n जो हमारा 1 का मल्टीपल होना चाहिए, सिम्पसन्स का रूल है कि n 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और 3/8 का रूल है हमारे पास सिम्पसन्स का कि n 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम n की ऐसी वैल्यू को लेंगे जो तीनों को सैटिस्फाई कर रहा हो। अगर हम ले लेते हैं 4, तो ट्रेपेज़ॉइडल और सिम्पसन्स 1/3 तो ठीक है, लेकिन सिम्पसन्स 3/8 हमारा फ़ेल करेगा, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए फिर एक दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा, तो वो हम नहीं चाहते। अगर हम n इक्वल टू 6 ले रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये तीनों को सैटिस्फाई कर रहा है, इन तीनों को ही, तो इसीलिए n इक्वल टू 6 ले सकते हैं हम लोग। 12 भी ले सकते हैं, टेबल थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो 6 लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली जल्दी से। तो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख देते हैं नॉर्मल सा ही, टेकिंग n इक्वल टू 6। तो जो हमारे पास स्टेप लेंथ है, यानी कि h इक्वल टू होगा b माइनस ए, हमारे पास यहाँ पे है 6 और 0 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 0 बाई n, यानी कि 6, ये हो जाएगा 1। तो अब जैसे h की वैल्यू 1 आ गई, अब यहाँ पे टेबल बनाती हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने टेबल भी बना लिया है अपना फंक्शन के लिए। तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, 6 पे एंड हो रही है, और स्टेप लेंथ हमारा 1 1 है। तो जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2, 1/5, 1/10, तो सब लिख लिए। अब क्या करना है हमें, बेसिकली ट्रेपेज़ॉइडल रूल को अप्लाई करना है, एक-एक करके तीनों को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ट्रेपेज़ॉइडल रूल को, तो यहाँ पे मैंने ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फॉर्मूला लिख दिया है, जो भी था हमारे पास यही फॉर्मूला था, और सबको हम लोग को ऐड करने के बाद कैलकुलेटर से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसके लिए, वो है 1.410798। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल का आंसर। सेकंड अब हम लोग अप्लाई करते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। सो गाइस यहाँ पे मैंने सिम्पसन्स 1/3 रूल का भी जो फॉर्मूला था हमारे पास वो मैंने लिख लिया है, और यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू थी बेसिकली ये y0, ये y1, y2, यहाँ से लेके ये y6, तो सबका जो वैल्यू था हमारे पास वो भी मैंने पुट कर दिया है। तो इसका जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से, वो मेरे पास आ रही है बेसिकली 1.366173। तो ये है सिम्पसन्स 1/3 का और 3/8 का भी फॉर्मूला। सो गाइस यहाँ पे मैंने सिम्पसन्स 3/8 का भी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है कि जो फॉर्मूला था ये है हमारे पास, और सबकी वैल्यू को जो है मैंने पुट किया है। तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास 1.35700808। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास हमें एक ही टेबल बनाना पड़ा, और एक ही टेबल से हमने तीनों का जो है हमारा आंसर निकल गया। तो अगर हम लोग बात करें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की, सो गाइस यहाँ पे मैंने अपना एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया। आपको क्या करना है, एग्जाम्स के लिए जो कुछ फेमस फंक्शंस होते हैं जिसका इंटीग्रेशन याद रखना है, उनमें से एक है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो न्यूमेरिकल मेथड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका जो आपको इंटीग्रेशन याद कर लेना है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो जो लिमिट था 6 और 0, इन दोनों को लगाया, आंसर आ रहा है हमारे पास ये। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट वैल्यू, कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है हमारे पास ये 1.40। ट्रेपेज़ॉइडल रूल से हमारे पास ये वैल्यू आया, सिम्पसन्स 1/3 से ये, और सिम्पसन्स 3/8 रूल से हमारे पास ये वैल्यू आया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।